कुछ इंतहाई अहम तरीन और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त। तालिबान रिजीम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि अगर पाकिस्तान के कंसर्न्स जो कि दहशतगर्दी के हवाले से हैं, अफगान सरजमीन के बतौर एक प्रॉक्सी और भारत की तरफ से अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना अगर ना रोका गया तो उसका एक ही हल है। अगर डिप्लोमेसी ने यह मसले हल ना किए तो फिर तालिबान रिजीम वुड हैव टू फॉल, यानी तालिबान की हुकूमत का धड़न तख्ता जरूरी है। अब इस सबके अंदर एक तरफ तो खबर आई थी जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी कि अफगानिस्तान का जो इंटेलिजेंस चीफ है वो उड़ गया और उसे एलिमिनेट कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब असल खबर यह है कि अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब को निशाने इबरत बनाया गया है। और सिर्फ मुल्ला याकूब नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान का इंटेलिजेंस चीफ नहीं, वी हैव नाउ द कंप्लीट लिस्ट। इसके साथ ही साथ शुमाली इत्तेहाद जो है वो काबुल की तरफ पेशकदमी करना शुरू हो चुका है, अहम इलाका छीन लिया है। इसके साथ एक और ग्रुप एक्टिव हो चुका है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। उसने तालिबान का एक अहम तरीन कोर कमांडर उड़ा दिया है। ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम दो तीन चीजें जो है उन्हें समझना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। एक तो जो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं, वैसे तो चले तालिबान के अंदर भी इस वक्त प्रेजेंटमेंट है। एक तरफ कंधारी ग्रुप है, एक तरफ अकादी नेटवर्क है। और इवन अभी जो रीसेंट पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स हैं उनके वाले से अफगान मीडिया ये कह रहा है कि भाई ये स्ट्राइक्स और पाकिस्तान को ये जो एग्जैक्ट लोकेशंस हैं तालिबान की मिलिट्री लीडरशिप की, ये सिराजुद्दीन हक्कानी ने दी और सिराजुद्दीन हक्कानी को कहा गया कि भाई यू वुड बी सेफ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और इन्हें ठोक दिया गया दूसरों को। लेकिन इस वक्त जो पावर स्ट्रगल है वो अफगान तालिबान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और एक रिजेंटमेंट पाई जा रही है कि भाई इमाम मोदी की फौज बनने का फायदा और पाकिस्तान के साथ बिला वजह का इतना बड़ा फड्डा करने का फायदा और एक दहशतगर्द ग्रुप जो है जब तक उसकी हम सपोर्ट करेंगे टीटीपी की तब तक हमें लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। अगर हमें लेजिटिमेसी ना मिली, अगर हमारी हुकूमत को किसी ने तस्लीम ना किया तो फिर हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। तो एक बड़े अंदर भी खींचातानी चल रही है। लेकिन अब जो एनआरएफ है, जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, ये नॉर्दर्न अलायंस वाले जो है उनका बेटा अहमद शाह मसूद चला रहा है और ये पंजशेर में बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब इनके हवाले से नाज़रीन इकराम एक खबर तो ये आई है कि पंजशेर का जो एरिया है उस पर वापस इन्होंने अपना कंट्रोल रीगेन कर लिया है। फिर इन्होंने ये ऐलान किया है डेथ ओवर सरेंडर। सेकेंडली, इनकी जो फौजी हैं वो कंप्लीटली शायद एक फुल फ्लेज वॉर जो है तालिबानी रिजीम के खिलाफ वो लड़ने के अभी उस पोजीशन में नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि आप एक काम करें, जितने रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं, जितने लोग एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं, क्योंकि देखें हम ना हमेशा पश्तून लेंस जो है उनसे अफगानिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान क्या सिर्फ पंजाबियों का नहीं, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है ना, उसी तरीके से हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कौमियतें होती हैं। ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, हज़ारा भी हैं और फिर पश्तून भी हैं। ये सब अफगानिस्तान को बनाते हैं। तो अब इस वक्त एक तरफ ये ताजिक जो है एनआरएफ वाले इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इनके वाले से अब ये बताया जा रहा है कि इन्होंने खोस के नजदीक कुछ एरियाज जो है वहां से तालिबान के कमांडर्स को मार भगाया। यानी अफगान तालिबान जो है वो अपना कंट्रोल इस वक्त अफगानिस्तान पर से खोते जा रहे हैं। पाकिस्तान वाला कटा ये अलग खोल बैठे। फिर इनकी टॉप लीडरशिप इस वक्त निशाने पर है। मुल्ला हैबतुल्लाह अंडरग्राउंड चले गए हुए इनके सुप्रीम लीडर। मतलब कितना इनके लिए ये डीमोटिवेटिंग होगा कि अपने ही मुल्क के अंदर अमारात इस्लामी बनाई हुई है ना आपने, सो कॉल्ड, तो आपका सुप्रीम लीडर खुल के बाहर नहीं निकल सकता। ये कैसा आपने निजाम बनाया हुआ है और फिर आप कहते हैं आपकी गवर्नमेंट है। अब इन्होंने जो एंटी तालिबान ग्रुप है इसने एनआरएफ ने पंजशेर के बाद खोस्त के करीब भी कुछ एरियाज जो है उन्हें कंट्रोल में ले लिया। और एक और नेटवर्क है नाज़रीन इकराम, इसका नाम है अफगान फ्रीडम फ्रंट। इस तंजीम का AFF मुखफ़फ़ बनता है। अब ये जो ग्रुप है नाज़रीन इकराम, इसने एक एलामिया जारी किया है कि अफगानिस्तान का सूबा है कुंदोज, उसका एक एरिया है, उसका डिस्ट्रिक्ट है चहारदरा। उसमें अफगान तालिबान का, तालिबानी रिजीम का एक टॉप का कमांडर, इनका कोर कमांडर जो है कारी खालिद, ये वहां के कुंदोज के कोर हेडक्वार्टर से निकल रहा था और इन्होंने अंगूर बाग के एरिया के करीब AFF के फाइटर्स ने घात लगाकर इसे एलिमिनेट कर दिया। अब यही चीज जो है ये अहमद शाह मसूद ने, जो NRF वाला है, उसने भी कही है अपने फाइटर्स को कि अफगान तालिबान जो है उन्हें टारगेट करो, IBOs करो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करो, सैबोटाज अटैक्स करो, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के जाओ, एक फुल फ्लेज आर्मी नहीं, इनकी टॉप की लीडरशिप को एलिमिनेट करो। यानी अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त ये सब कुछ भी साइमल्टेनियसली चल रहा है और इन्होंने इस मौके पर ये सोचा कि हमें लेजिटिमेसी मिलेगी, हम इंडिया से डिप्लोमेटिकली कोई हम फायदा हासिल कर लें। और भाई इंडिया खुद डिप्लोमेटिकली प्रोग्राम बांट के बैठा हुआ है अपना। आइसोलेशन का तो शिकार वो है। तुम लोगों को इंडिया ने लेजिटिमेसी देनी, वो बेचारे खुद लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं कि कोई उन्हें साथी मिल जाए, कोई तादी मिल जाए। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको नाज़रीन इकराम ये बताऊं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। वैसे तो अफगान तालिबान के जो मकामी कमांडर्स हैं उन्हें पता है कि इस वक्त रिफ्ट है। कुछ कमांडर्स जो हैं वो मुल्ला याकूब जो कि अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ है, मुल्ला याकूब की डायरेक्शंस ले रहे हैं। कुछ फाइटर सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी डायरेक्शंस ले रहे हैं और कुछ कंफ्यूज्ड हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो वो खुद से काम कर रहे हैं। रोग मिलिट्री ऐसी ही होती है। अब ये जो मुल्ला याकूब है इन्होंने अपना बदरी 313 यूनिट भी पाकिस्तान के खिलाफ भेजा, अपने कमांडोज। मैंने उस वक्त भी कहा कि इनके पास 200-300 कमांडो है औखा सौखा।
वो भी पाकिस्तान के साथ इन्होंने मुकाबले में पार करवाने की नीयत कर ली थी गालिबन, कि इनके पास कोई एक कमांडो रहे ही ना, यानी जो दूर दराज से अपने टैंक ले आए वो भी तबाह करा बैठे। अब ये जो मुल्ला याकूब है, इन्होंने बड़े बदरी 313 कमांडो और टैंक शैंक भेजे। अब ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम, और ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है अफगानिस्तान के अंदर से, कि अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब की दाईं आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। और ये जो हालिया स्ट्राइक्स हुई है ना, देखें ये हमने क्यों की स्ट्राइक्स, इसलिए क्योंकि इन्होंने चमन स्पिन बोलदक पे बाबे दोस्ती पे आईईडी ब्लास्ट किया, हमारे कस्टम्स के एहलकार और एफसी के जवानों को अगवा किया, उन्हें जान से मारा। ठीक है, जंगों में शहादतें होती हैं, हमें मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद इन्होंने गैर इंसानी और गैर इस्लामी सलूक किया, वो सलूक जसद खाकी की बेहुरमती करके जो भारत ने आज तक पाकिस्तान या पाकिस्तान ने आज तक भारत के साथ भी नहीं किया। वर्स्ट एनिमीज एक दूसरे के साथ नहीं करते, और ये खुद को मुसलमान कहते हैं, दरिंदे हैं। ये इमाम मोदी की फौज है, इनका मोदी अब इमाम बन चुका है ना, ये इनके चेहरे पे एक नकाब थी वो उठ गई, खत्म हो गई, ये भी खारजियों के साथ मिलकर खारजी हो गए। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब अफगान वजीर दिफा जो है मुल्ला याकूब, उसकी दाई आंख ज़ाया होने की इत्तलात है, जबकि इंटेलिजेंस चीफ के तो चीथड़े उड़ गए थे। जीडीआई का जो इनका जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस का चीफ है, उसके तो चीथड़े उड़ गए। और अब मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी उनमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर लेजर गाइडेड मिसाइल्स जो है उनका इस्तेमाल करके इनके फौजी कमांडर्स के इजलास को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर जो है इनका वो इस वक्त हैबतुल्लाह खुनजादा नामालूम मकाम पर अंडरग्राउंड हो गया है। इनका नाइब आर्मी चीफ, एक इनका इंटेलिजेंस चीफ मारा गया, नाइब आर्मी चीफ, डेप्यूटी आर्मी चीफ जो है ही हैज बीन एलिमिनेटेड, और इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी दाईं आंख जो है वो जाया हो चुकी है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और पाकिस्तान ने जो लेजर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके इन्हें एक सरप्राइज दिया, जिसके बाद इन्होंने सीज फायर की तरफ बढ़ने का फैसला किया। इंडिया की ईमा पर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया ने कहा इश्ताल दिलाओ, इन्होंने दिला दिया। इन्हें नहीं पता था कि हमें जब इश्ताल आता है तो फिर हम 6 तैयारे भी गिरा देते हैं, इंडिया वालों ने तो ये नहीं बताया, हम तो बहुत फेंटा लगाते हैं। और इन्होंने जो हरकत की, ये तो इंडिया से 2 कदम आगे निकल गए। हमारे शोहदा के जसद खाकी की बेहुरमती करोगे, हमारा एक आम सरहद पे जो जवान है ना एफसी का, उसकी जान तुम्हारे इंटेलिजेंस चीफ, तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर, तुम्हारे आर्मी चीफ से ज्यादा कीमती है। यह मैसेज पाकिस्तान ने दे दिया कि तुम इस तरह से करोगे तो हम ये करेंगे। और ये निशानी इबरत बन गए हैं, ये अपने कमांडर्स को, अपने फौजियों को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये मेडल लेके फिरेगा अब कि भाई 20 साल नेटो से लड़ते रहे, ये हशर नहीं हुआ, 20 घंटे में पाकिस्तान ने ये हशर कर दिया हमारा। तो ये चीजें इन्हें भी खुद भी देखनी चाहिए। और वैसे भी जब मुशरिकों के साथ मिलकर किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ जंग करेंगे तो फिर आपके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे होगी, ये भी इन्होंने नहीं सोचा गालिबन। चले, अब सोचने का बहुत वक्त होगा और सीज फायर खत्म होने वाला है, दोबारा से करें जरा 2-2 हाथ कर लें। वी आर रेडी। अल्लाह ने की बात, पाकिस्तान जिंदाबाद।